आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की सेना से बात करके चेतावनी दी है। चेतावनी देते हुए भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि एलओसी पर लागू एग्रीमेंट का ठीक से पालन किया जाए। भारतीय सेना की तरफ से बताया गया है कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को लेकर पाकिस्तान से आधिकारिक रूप से बात की गई है और कहा गया है कि सीज फायर एग्रीमेंट का ठीक ढंग से पालन हो। बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर टेंशन जो है बढ़ती चली जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और भारत ने सीधी सीधी आंखें दिखाई हैं कि अगर आपने दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है फायरिंग की तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सेना की तरफ से जो बयान आया है उसमें सेना ने बताया है कि कुछ गोलीबारी और एक सस्पेक्टेड आईईडी ब्लास्ट सीमा पर पेट्रोलिंग करते हुए जवानों को टारगेट करते हुए किया गया, जिसके बाद उसे मजबूत तरीके से निपटा गया और साथ ही साथ मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल का इसके लिए इस्तेमाल किया गया। वहीं भारतीय सेना ने इस बात पर भी जोर देते हुए जानकारी दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर जो है उसको तोड़ा गया। इसके बाद से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना के साथ एक मीटिंग रखी। मीटिंग में साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान की सेना को समझाया कि ये हरकतें, ऊट पटांग हरकतें मत करो, वरना तुम्हारे पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। और भारत ने पाकिस्तान को साफ तौर पे एक धमकी दे दी। लेकिन भाई, इसको देखते हुए पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की आवाम का कहना है, एक तो भारत हमको धमकी दे रहा है, ऊपर से हमको आंखें दिखा रहा है कि हम ये सीज फायर जो है ये ना तोड़ें। तो पाकिस्तान जो है इस समय भारत के बातों से डरा भी हुआ है, लेकिन दिखाता नहीं है, जताता नहीं है। तो चलिए देर ना करते हुए पहले ही पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बात वही आपस में आ जाती है कि हम खुद जो है खुद को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि हमने अपने साथ ही ये सब कुछ किया है। अगर भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की सेना से बात करके चेतावनी दी है। चेतावनी देते हुए भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि एलओसी पर लागू एग्रीमेंट का ठीक से पालन किया जाए। भारतीय सेना की तरफ से बताया गया है कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को लेकर पाकिस्तान से आधिकारिक रूप से बात की गई है और कहा गया है कि सीज फायर एग्रीमेंट का ठीक ढंग से पालन हो। सेना की तरफ से जो बयान आया है उसमें सेना ने बताया है कि कुछ गोलीबारी और एक सस्पेक्टेड आईईडी ब्लास्ट सीमा पर पेट्रोलिंग करते हुए जवानों को टारगेट करते हुए किया गया, जिसके बाद उसे मजबूत तरीके से निपटा गया और साथ ही साथ मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल का इसके लिए इस्तेमाल किया गया। वहीं भारतीय सेना ने इस बात पर भी जोर देते हुए जानकारी दी है कि किसी भी तरह के हैवी कैलिबर वेपन का इस्तेमाल इस पूरे गोलीबारी में नहीं हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। भारत की कार्रवाई में 6 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए हैं। तो सीज फायर उल्लंघन यहां पर पाकिस्तान की ओर से पहले किया गया, उसके बाद जवाबी फायर भारत की ओर से भी यहां पर किया गया है। भारी नुकसान के साथ पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ने का काम भी अब लगातार यहां पर किया जा रहा है। सीज फायर उल्लंघन का यह पूरा मामला है, जहां पर पहले फायरिंग की गई, वादे किए हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो इन मुआदों को तोड़ रहा है। और भारत जो है वो मुसलसल आईईडीज जो है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे लगाई हैं ताकि जो इस वहाँ पे लोग हैं वो जख्मी हो सकें, उनकी जानें जा सकें। तो मेरा ख्याल है ये जो एक कोशिश की जा रही है तखरीबकारी की, ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह माहौल को खराब किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये नरेंद्र मोदी क्योंकि तीसरी दफा वजीर आजम बने, किया गया है कि वहाँ के जो पाकिस्तानी अधिकारी है वीडियो में साफ तौर पर वहाँ के लोगों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो भारतीय सेना ने किया है इसका बदला जो है वो जल्दी लेंगे। और ये वीडियो हमने देखी, लेकिन बदला लेने की कार तो बाद में, लेकिन भारतीय सेना के जवान लगातार अलर्ट मोड पे हैं और मुंह तोड़ जवाब जो है वो लगातार देते जा रहे हैं पाकिस्तानी की तरफ से। कोमल, क्या अब भी लगातार फायर वहां से पाकिस्तान की ओर से, क्या अब भी लगातार फायर किया जा रहा है? देखिए, अक्सर ये घटना 4 बजे के बाद की जाती है, जब भी ये मामला सामने आया। मोदी साहब की जो सरकार है, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब हैं, ये उनका आइडिया है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि इलेक्शन के दौरान भी कह रहे थे पिछले साल कि हम कश्मीर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो इस तरह की तकरीबकारियां, इस तरह की चीजें जो हैं मुख्तलिफ इलाकों में कर रहे हैं ताकि
माहौल को गर्म किया जा सके। और उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं, ड्रग्स, आपको पता है कि अरबों डॉलर की ड्रग्स इंडिया की पोर्ट्स में आती हैं और उन ड्रग्स को भी वो जो है वो ड्रोन और इनके जरिए वो फैला रहे हैं। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज और भारतीय एजेंसियों की तकरीबी कार्रवाइयां बेनकाब। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन इलाकों में बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गईं। आपको बताएं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज और भारतीय एजेंसियों की तकरीबी कार्रवाइयां बेनकाब। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन इलाकों में बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गईं। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर निहत्ते शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग और तकरीबी सरगर्मियों की तारीख पुरानी है। सिक्योरिटी जराये की जानिब से ऐसा बताया जा। तो जो तीसरी दफा नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने हैं, वो इस खित्ते को एक बड़ी मिसकैलकुलेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। वो इंडिया के बीच छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी मुआहिदा एग्रीमेंट हुआ आज तक कभी पूरा नहीं हुआ और हर कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है सबसे पहले पाकिस्तान ने तोड़ा है। तो क्या ये सीज फायर भी हम तोड़ देंगे जिससे अमन है बॉर्डर पे? पाकिस्तान ने तोड़ा, ये तो हमेशा से एक बयानिया बनाता रहा है कि पाकिस्तान ने तोड़ा या इंडिया ने तोड़ा। हालांकि दोनों तरफ से आपने देखा नहीं, वो पहले हमला हुआ पाकिस्तान में गालबन 2000। उन्होंने जो यहाँ पे बयान दिया है कि हमारे ऑफिशियल जो है वहाँ से निकल आए, तो उनको ये ख़तरा लाहिक है कि हमारे ऑफिशियल्स को कुछ न कुछ यहाँ हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये बयान जारी किया है। हाँ। इसके ऊपर रियासत पाकिस्तान को या स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इसकी चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि आया ये चीज़ें हो क्यों रही है। हाँ, तो ये दहशतगर्दी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है? तो बढ़ती जा रही है। बलोच देखिए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि भारत एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो है वो मुआहदे किए हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो इन मुआहदों को तोड़ रहा है। और भारत जो है वो मुसलसल आईईडीज जो है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे लगाई हैं ताकि जो वहाँ पे लोग हैं वो जख्मी हो सकें, उनकी जानें जा सकें। तो मेरा ख्याल है ये जो एक कोशिश की जा रही है तकरीब का खत्म किया जा रहा है, तो हम ये कश्मीर के एरिया में एलओसी के ऊपर हम कुछ मसलों को दोबारा हवा दें। तो मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब हैं, ये उनका आइडिया है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि इलेक्शन के दौरान भी कह रहे थे पिछले साल कि हम कश्मीर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो इस तरह की तकरीबकारियां, इस तरह की चीजें जो हैं मुख्तलिफ इलाकों में कर रहे हैं ताकि माहौल को गर्म की असला है वो कई दफा उसको पाकिस्तानी जाहिर करने की कोशिश की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान इस मसले को इंटरनेशनलाइज नहीं करता, तो जो तीसरी दफा नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने हैं, वो इस खित्ते को एक बड़ी मिसकैलकुलेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। वो पहले भी भारतीय फौज का इस्तेमाल कर चुके हैं इलेक्शन जीतने के लिए। अभिनंदन जिसका जहाज पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिराया था, बीजेपी उसकी तस्वीरें लगाती थी अपने इलेक्शंस के ऊपर ताकि वो इलेक्शन जीत सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो और आपने देखा क्लिप्स में, इंट्रो में, कि भाई बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर से। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर को तोड़ दिया गया है। पाकिस्तानियों ने ये कांड किया है और वहीं इंडियन आर्मी का इस पर कहना है कि ये पाकिस्तान की सेना के साथ मीटिंग करेंगे। फिर वहां पर एक पाकिस्तान की सेना के साथ एक मीटिंग हुई, उसमें भारत के सैनिकों ने कहा कि आप अपने पाकिस्तान के जो सैनिक हैं ये सबको समझा लीजिए, ये सील ना तोड़े वरना इनके लिए अच्छा नहीं होगा। साफ तौर पे भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि एलओसी के ऊपर ये जो तुम सील्स तोड़ रहे हो, सीज फायर तोड़ रहे हो, इसके लिए तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। इससे पाकिस्तान के लिए बहुत गलत होगा अगर ये चीज़ फिर से दोबारा की गई तुम्हारे सैनिकों के द्वारा। तो भाई इसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई है। पाकिस्तान की आवाम भी जो है वो भी बौखलाई हुई है। एक तो धमकी, ऊपर से हम लोग को उल्टा सीधा बोल रहे हैं भारत। और वहीं पाकिस्तान की मीडिया एक तरफ जो है वो डरी भी हुई है कि अगर भारत ने इस चीज़ की धमकी दी है तो अगर ये चीज़ पाकिस्तान के सेना ने करी दोबारा से, तो भाई पाकिस्तान का वो हाल होगा जो देखने लायक नहीं होगा। क्योंकि भारत जो बोलता है वो करके दिखाने का दम भी रखता है। इन पाकिस्तानियों के तरीके नहीं, ये लोग खुद जानते हैं कि हमारे तरीके नहीं है भारत। हम तो सिर्फ बातें बोल देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं।
लेकिन भारत जो है वो बोलता है तो फिर ठान कर भी देता है। तो इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।